प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, पिछले कुछ एपिसोडों से हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। 16 अध्याय तक अध्ययन कर चुके थे। 17वां अध्याय हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसमें कोई खास इम्पोर्टेंट श्लोक नहीं है। अब हम 18वां अध्याय ले रहे हैं। तो 18वें अध्याय का 11वां श्लोक हम इस वक्त ले रहे हैं। इसका अर्थ पढ़ रहे हैं। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णतया से सब कर्मों को त्याग देना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मों के फल को त्याग देता है वही सच्चा त्यागी ऐसा कहलाता है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्मों का त्याग तो नहीं किया जा सकता पूर्ण रूप से, पर कर्मों के फल को त्याग देना चाहिए। यानी जो कर्म हम कर रहे हैं उसी में हमारा पूरा फोकस होना चाहिए और उसके रिजल्ट पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। हमें कर्म के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए और स्वयं को फोकस कर देना चाहिए। उसका रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो, उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इस रिजल्ट को पाने के लिए ही इस कर्म को कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम ऐसा सोचेंगे तो हम फल की आशा कर रहे हैं और उससे हम फिर बंध जाएंगे। तो कर्म बंधन हमें हो जाएगा, उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। तो ये इसलिए यही निष्काम कर्म योग कहलाता है। बिना कामना के किया गया कर्म, बिना इच्छा के किया गया कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। तो कर्म तो करना पड़ता है और कर्म करने के लिए योजना भी बनानी पड़ती है, अपना गोल फिक्स करना पड़ता है कि हमें इस दिशा में जाना है, ये कार्य करना है, तो वो ठीक है। पर सभी कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते जाना चाहिए और हमें यह सोचना चाहिए हम ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं। तो निष्काम कर्म करने से जीव, उसमें मनुष्य उस कर्म से नहीं बंधता, पर सकाम कर्म करने से अर्थात फल की इच्छा करने से, फल की कामना करने से मनुष्य कर्म से बंध जाता है। तो 12वें नंबर श्लोक में आते हैं, कर्म फल न त्यागने वाले सकामी मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा और बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी अनिवार्य रूप से होता है, परंतु कर्म फल त्यागने वाले निष्कामी मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। तो कर्म फल का त्याग जो सकामी मनुष्य नहीं करते हैं तो उन्हें अच्छा, बुरा और मिश्रित 3 प्रकार का फल मरने के बाद भोगना पड़ता है या बाद के जन्मों में भोगना पड़ता है। लेकिन कर्म फल त्याग देते हैं जो निष्कामी मनुष्य, उन्हें कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं भोगना पड़ता, ये भगवान कह रहे हैं। यानी कर्म बंधन से वो मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो ये 12वें नंबर का श्लोक था। 18वां अध्याय चल रहा है, ये लास्ट अध्याय है। 20वां श्लोक हम देख रहे हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक समस्त चराचर प्राणियों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान, वही सात्विक या सच्चा ज्ञान है। तो सच्चा ज्ञान और सात्विक ज्ञान क्या है? सभी प्राणियों में एक अविनाशी परमात्म भाव विभाग रहित होना चाहिए। विभाग रहित का अर्थ है कि परमात्मा को अखंड, असीम और सर्वव्यापी रूप में देखना चाहिए। उसके विभाग नहीं है, यानी उसके भाग नहीं है।
वे भाग रहित हैं, उनके शरीर नहीं है कि उनके पास हाथ है पैर है, ये नहीं है, वे शरीरों को धारण करते हैं, सर्वरूप हैं। तो वे विभाग रहित हैं, उनके भाग नहीं हो सकते, नहीं किए जा सकते, उनके भाग है ही नहीं। और उन अविनाशी परमात्मा को सब प्राणियों के अंदर समभाव से देखना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं, यही सात्विक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। बयालीस नंबर में आते हैं, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रियों और शरीर को सरल बनाना या सरल रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना और वेद शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो ये ब्राह्मण के क्या कर्म हैं, ये बतलाया गया है कि ब्राह्मण किसको कहेंगे, जो ये सब कर्म करे वही ब्राह्मण है। जाति से ब्राह्मण हो जाना ब्राह्मण नहीं है, वो असली ब्राह्मण नहीं है, कर्म से होना चाहिए। तो जो कर्म से ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है। तो यह सब काम ब्राह्मण को करना चाहिए। 46 नंबर में देखते हैं, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने कर्मों द्वारा पूजा करके, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की पूजा करिए जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। जो परमात्मा सर्वव्यापक रूप में अखंड, अनंत, सर्वव्यापी, अविनाशी, सर्वज्ञ परमात्मा है, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? कर्मयोगी लोग कैसे उनकी पूजा करते हैं? कर्मों के द्वारा। और कर्म बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलकर कर्म करना चाहिए, तभी उन ईश्वर की सच्ची पूजा हो सकेगी। तो आपने सुना भी है ना, वर्क इज वर्शिप, ऐसा कई जगह लिखा रहता है और लोग कहते भी हैं वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्मयोगी अपने कर्मों के द्वारा ही ईश्वर की पूजा करते हैं। उनके पास इतना टाइम कहाँ है कि 2 घंटे 3 घंटे बैठकर भगवान की पूजा करे। कर्म के द्वारा वो पूजा करते हैं भगवान की, क्योंकि सभी कर्म इच्छा रहित भाव से करते हैं, परोपकार के भाव से करते हैं, परमात्मा के चरणों में समर्पित करते जाते हैं। वो सभी कर्म ईश्वर के लिए ही वो करते हैं, अपने लिए नहीं करते, इस संसार के कल्याण के लिए करते हैं। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? कर्मों द्वारा पूजा करना चाहिए। और कर्मों द्वारा पूजा करके, इसमें लिखा कर्मों द्वारा पूजा करके अर्थात सब कर्मों को केवल कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से करते हुए उन्हें परमात्मा के चरणों में पूर्णतया समर्पित करके मनुष्य परमात्म रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता। परम सिद्धि क्या है? हम जो ईश्वरीय साधना करते हैं उसका लक्ष्य एक ही है कि हम माया से परे, 3 गुणों वाली जो माया है, सत्व गुण, रजगुण, तम गुण, उससे परे चले जाएं। पिछले श्लोकों में हमने देखा था कि तीनों गुणों से परे हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गुणों का ही तो बंधन है, माइक बंधन, गुणों का बंधन है। तो कर्म योग के द्वारा हम परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वरीय स्वरूप हमें मिल जाता है, हमारा जीवत्व का लय हो जाता है ब्रह्म में और हम ब्रह्म ही बन जाते हैं। तो यही श्लोक का अर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना श्री रामचरितमानस में, जब भगवान का जन्म हुआ
तो उस समय बालकांड में है यह चरित जगावहि हरि पद पावहि ते न परहि भवकूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि ते न परहि भवकूपा। भगवान का चरित्र जो गाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वे इस भवसागर से, इस भवकूपा से पार हो जाते हैं और फिर इस भवकूपा में नहीं पड़ते। हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा। एक बार हरिपद मिल गया, वो पद है, वो सिंहासन है ईश्वर का, वो मिल गया, हम ईश्वर बन गए तो ईश्वर का सिंहासन मिल गया, पद मिल गया। और हरिपद जब मिल गया, परम पद जिसको कहते हैं, वो मिल गया तो फिर मोक्ष हो जाती है, फिर भवकूपा में फिर कभी नहीं पड़ते, हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है। तो परम सिद्धि का यही अर्थ इस 46 नंबर के श्लोक में है। 51 नंबर में आते हैं, निष्पाप निर्मल बुद्धि से युक्त। 51, 52, 53 ये तीनों श्लोकों का अर्थ एक साथ हम पढ़ रहे हैं। निष्पाप निर्मल बुद्धि से युक्त, एकांत एवं शुद्ध स्थान में रहने वाला, हल्का सात्विक तथा नियमित भोजन करने वाला, वाणी शरीर और मन को जीत लेने वाला, निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, यानी ध्यान योगी, परमात्मा के ध्यान में रहे निरंतर, ऐसा योगी होना चाहिए। दृढ़ विरक्ति भाव का भली भांति आश्रय लेने वाला, यानी विरक्त होना चाहिए, संसार से विरक्त, सांसारिक विषय भोगों से विरक्त होना चाहिए, भली भांति आश्रय ले विरक्ति भाव का। ममता रहित, यानी ममता शून्य हो जाए, किसी से ममता न करे, अटैचमेंट किसी से नहीं होना चाहिए, न व्यक्ति से न वस्तु से। तथा शांति युक्त सात्विक, धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण सहित इंद्रियों को वश में करके शब्दादि विषयों को, अर्थात समस्त इंद्रिय विषयों को छोड़कर, समस्त इंद्रिय विषयों को छोड़ देना चाहिए, विषय शक्ति छोड़ देनी चाहिए। आसक्ति तथा शत्रुता को सर्वथा नष्ट करके, किसी से शत्रुता नहीं होनी चाहिए, द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, घृणा का भाव किसी से नहीं होना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। शत्रुता को सर्वथा नष्ट करके, और अहंकार, पैशाचिक शक्ति, घमंड, वासना, रोष, रोष का अर्थ क्रोध होता है, क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल, क्रोध से बहुत सारे पाप हो जाते हैं, विवेक शून्य हो जाता है क्रोधी व्यक्ति। तो इसलिए रोष या क्रोध को अपने वश में कर लेना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। सांसारिक भोग संग्रहण का त्याग करे, इस संसार के जो विभिन्न प्रकार के सुख या इंद्रिय सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, उनका संग्रहण न करे। अपरिग्रह जिसको कहते हैं, अपरिग्रह नियम का पालन करे, यानी विषय भोगों का संग्रह न करे, उनका त्याग करके सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने के योग्य हो जाता है। तो ये सब ऊपर जो काम बतलाए गए हैं, अगर कोई योगी ऐसा करता है तो फिर वो ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने के योग्य बन जाता है, अर्थात तो ब्रह्म बनने के योग्य हो जाता है। वो फिर एलिजिबल हो गया ब्रह्म होने के लिए। हर चीज के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए ना, कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनका पालन करना पड़ता है, तब जाके हम किसी पद के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यूं ही कोई ब्रह्म नहीं बन जाता। एक कलेक्टर बनना है तो यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ती है, ग्रेजुएशन पहले करना पड़ता है, फिर प्रीलिम एग्जाम और मेन एग्जाम देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, तब कहीं जाके फिर मेरिट में आ करके कोई भी व्यक्ति कलेक्टर बनता है। यूं ही इतना आसान नहीं है कलेक्टर बन जाना। तो सोचिए, जब कलेक्टर बनना इतना कठिन है तो ईश्वर बनना कितना कठिन न होगा। ईश्वर समस्त लोगों के स्वामी, सर्वज्ञ,
जो महाराजा हैं, समस्त लोगों के स्वामी हैं, मालिक हैं, तो उनका पद पाना कितना कठिन काम है, सोच लीजिए। तो ये बताया गया है। अब हम आते हैं 54 नंबर श्लोक में। इसका अर्थ है, फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा, इच्छा या कामना ही करता है। ऐसा योगी समस्त प्राणियों में समभाव वाला होकर मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी समस्त प्राणियों को एक समान देखता है। सबके अंदर जो चेतना है वो एक समान, भेद शरीरों में है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये बंदर है, ये सांप है, ये कबूतर है, ये हंस है। तो ये भेद शरीरों में है, लेकिन सबकी आत्मा ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही सबकी चेतना का आधार है। उन्हीं के कारण इन सब शरीरों में चेतना दिखाई देती है। ये सब शरीर चैतन्य दिखाई देते हैं। तो हमें शरीरों को न देखकर उस चेतना का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो चेतना ब्रह्म से ही उपस्थित हो रही है, उसके कारण ब्रह्म है। तो ये इसका अर्थ है कि जो समस्त प्राणियों में समभाव से देखता है, प्रसन्न मन वाला है, शोक नहीं करता, कोई इच्छा नहीं रखता, उसे कोई सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए। यह शरीर है तो शरीर का पालन पोषण तो ठीक है, होना चाहिए। शरीर एक मशीन है। जैसे आपके घर में 4 व्हीलर होता है, 2 व्हीलर होता है, तो उसकी देख रेख आप केयर करते हैं कि नहीं करते? उसमें पेट्रोल देते हैं, सर्विसिंग करवाते हैं, तमाम चीजें करते हैं, हवा टायरों में चेक कराते हैं, उसको वेल मेंटेन्ड कंडीशन में रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ये शरीर है, तो शरीर आपका वाहन है और इस शरीर के द्वारा आप ईश्वर तक पहुंचेंगे। तो मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा जो योगी है, ध्यान योगी, जो ध्यान करता है भगवान का और समभाव रखता है समस्त प्राणियों में, ये इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर में आते हैं। उस पराभक्त के द्वारा वह योगी मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं तत्व से भली भांति जान लेता है। तत्व से जानना क्या होता है, इसकी बात हम करेंगे तत्व ज्ञान की बाद में। तत्व से जान लेना, तत्व से हमें जान लेता है और उस भक्ति से मुझे तत्व से जानकर, यानी मेरा यथार्थ स्वरूप जानकर, तत्व से जानना माने यथार्थ रूप से जानना, वास्तविक रूप से जानना, जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। विशते लिखा है, विशते तदंतरम ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, मुझे तत्व से जानकर, विशते तदंतरम, मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, मुझ में प्रवेश कर जाता है। कैसे? जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, नदियां विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही समुद्र में समा जाती हैं, प्रविष्ट हो जाती हैं, यही कहलाता है मोक्ष। नदियों का मोक्ष हो गया। अब नदियां नदियां नहीं रही, वे समुद्र बन गई, समुद्र का रूप हो गई। तो नदियों के जो अलग अलग नाम और रूप थे वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो जिसको मोक्ष मिल जाता है वो फिर स्त्री या पुरुष नहीं रह जाता, धनी या गरीब नहीं रह जाता। मोक्ष को कोई भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा थोड़ी कि मोक्ष बाजार में पैसों में मिलता है तो जाके खरीद लो, तो अरबपति को मिल जाएगा मोक्ष और गरीब आदमी को, दरिद्र आदमी को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। ईश्वर का दरवाजा सबके लिए खुला है। ईश्वर के लिए सब बराबर है, चाहे कोई अरबपति खरबपति हो या भिखारी हो, दरिद्र हो, गरीब हो। ईश्वर के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भेदभाव मत करो अर्जुन, भेदभाव शून्य हो जाओ तभी मुझे पाओगे, नहीं तो नहीं पा सकते। ऐसा भगवान ने कहा। तो यहाँ लिखा है, तत्काल ही योगी मुझे तत्व से जानकर
मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात मुझ में प्रवेश कर जाता है और उस मनुष्य का नाम और रूप मेरा ही स्वरूप हो जाता है, वो खो जाता है, समाप्त हो जाता है, ये कहने का अर्थ है। तो अब आते हैं अपन 56 नंबर के श्लोक में। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी तो सभी कर्मों को सदा सर्वदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सनातन का अर्थ है नित्य, जो हमेशा से हो, जो सदा से हो, वो सनातन है। प्राचीन, प्राचीन तो कितना प्राचीन, अनादिकाल से जो है और अनंत काल तक वो रहेगा, उसका अभाव कभी नहीं होता, वही ब्रह्म है। तो सनातन अविनाशी, अविनाशी जिसका नाश कभी ना हो, जो अमर हो वही अविनाशी। परम पद को प्राप्त हो जाता। परम पद क्या है? ब्रह्म पद को परम पद कहते हैं, हरि पद भी कहते हैं, यानी ब्रह्म का स्वरूप उसे प्राप्त हो जाता है, वो ब्रह्म ही बन जाता है। अभी पिछले श्लोकों में मैंने बात की, परम पद, परम सिद्धि वही है, परम पद, हरि पद, परम सिद्धि, परम पद, ब्रह्म पद, तो उसको प्राप्त हो जाता है, उसकी मोक्ष हमेशा के लिए हो जाती है, और सर्वज्ञ हो जाता है, समस्त लोगों का स्वामी बन जाता है। तो उस जीव का जीवा तो समाप्त हो जाता है, उसका लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर का लय मुझ ब्रह्म में हो जाता है। जैसे वो मुझ में प्रविष्ट करता है, प्रवेश करता है, वो मेरा स्वरूप ही हो जाता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है। 58 नंबर में आते हैं, उपर्युक्त प्रकार से मुझ में निरंतर मन वाला होकर, यानी मेरा मन वाला हो जा, मेरा निरंतर स्मरण कर, भजन कर, मेरी भक्ति कर, मेरा ध्यान कर, तो तेरे मन में मैं ही मैं हो जाऊंगा। फिर माया तेरे मन में नहीं रहेगी, संसार नहीं रहेगा, इस संसार को मन से निकाल बाहर कर, क्योंकि इसी में तू फंसा हुआ है, सांसारिक विषय भोगों में, सांसारिक प्रपंच में तू फंसा हुआ है। संसार तो प्रपंच है, तो इसको छोड़, निरंतर मेरा मुझ में मन वाला होकर तू मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सभी संकटों को पार कर जाएगा। यानी जन्म मृत्यु का बंधन और जितने भी संकट हैं उनसे तू पार हो जाएगा। फिर तेरा जीवन सुखमय आनंदमय हो जाएगा, कोई दुख तेरे पास नहीं रहेगा, तेरा जीवन दुख रहित हो जाएगा। और यदि अहंकार के कारण तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा, यदि तू अहंकारी है, घमंडी है, तुझे अपनी शक्ति पर घमंड है और मेरी बात को, मेरे उपदेश को तू नहीं सुन रहा है, तो क्या होगा? तो बर्बाद हो जाएगा। लिखा है तो बर्बाद हो जाएगा। विनक्ष्यसि, विनक्ष्यसि, विनक्ष्यसि लिखा है लास्ट में 58 में, बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरी बातों को तू नजरअंदाज कर देगा, नहीं सुनेगा, तो फिर तू बर्बाद हो जाएगा, तेरी बर्बादी निश्चित है। इसलिए मैं जो कहता हूं उसे सीरियसली तू ले और उसे समझ कर तू काम कर जो मैं कह रहा हूं, ये भगवान कह रहे हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शेष श्लोक 18वें अध्याय के हम अगले एपिसोड में लेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे।